नशे को छुड़ाने के इस उपाय को करने मात्र से केवल 3 दिन में आप हर तरीके के नशे को छुड़वा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी लाइनें आप सभी ने मार्केट में कहीं दीवार पर लिखी हुई या फिर मेडिकल स्टोर पर जरूर ही पढ़ी होगी, लेकिन आप में से कई लोग इन बातों को बेतुकी मानकर रफा दफा कर देते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ही परिवार में आपके बेटे या आपके पति या फिर आपके भाई में किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो, तो वो मात्र केवल 3 दिन में सच में छुड़ाया जा सकता है, तो क्या आपको यकीन होगा? और वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती के। क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप मानेंगे कि वास्तव में ऐसा कोई उपाय हो सकता है जो नशा करने वाले व्यक्ति के मन में नशे के प्रति बिल्कुल नफरत पैदा कर सकता हो? शायद आप ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि जो लोग नशे की लत से घिरे हुए होते हैं, ऐसे लोग न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके परिवार को भी पूर्ण रूप से बर्बाद करके छोड़ते हैं। तो चाहे कैसा भी नशा क्यों ना हो दोस्तों, हमारे गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं जो कि घर की महिलाओं को खास रूप से करने होंगे। आज के वीडियो में जो उपाय मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, अगर घर की महिलाएं इन उपायों को कर लेती है तो अपने पति को या अपने बेटे को या अपने भाई को, घर परिवार सदस्य में जिसको भी नशे की बुरी लत लगी हुई है, उसे बिल्कुल ही नशा मुक्त कर सकती है। तो अगर आप भी अपने घर के लोगों के नशे की आदत से परेशान हो चुकी हैं और आपके घर परिवार में कोई भी शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार का तंबाकू का ही क्यों ना नशा करता हो, तो आज का ये वीडियो आपको जरूर पूरा देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी के द्वारा बताए गए इस अचूक उपाय को आप कैसे, किस तरीके से करें ताकि इसका पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त हो सके, जिसे करने के बाद नशे की बुरी लत बिल्कुल ही परिवार से दूर हो जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तीज त्योहार और धर्म चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान तुरंत लिख दीजिए, ताकि आपके ऊपर बालाजी की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि नशा चाहे जो भी हो, वह न केवल एक व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे जीवन को भी बर्बाद कर देता है, बल्कि पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर और यहाँ तक कि भिखारी बना देता है। नशे की आदत आपको न केवल आपकी तरक्की में रुकावट देती है, बल्कि आपको कंगाल बनाने में भी देरी नहीं लगाती है। जो लोग नशा करते हैं, उनके परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घरों से किनारा कर लेती है और ईश्वर भी ऐसे घरों पर अपनी कृपा नहीं बरसा पाते हैं। नशा चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी भी प्रकार से सही तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये न केवल आपके जीवन में अशांति लाता है, बल्कि आपके परिवार को भी कर्ज के रूप में और कई प्रकार के संकटों में डुबा देता है। आज के जमाने में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो केवल नशे की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। नशे की वजह से पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है। बड़ी से बड़ी संपत्ति भी नशे की लत की वजह से खाक में मिल जाती है। दोस्तों, ऐसे में गुरुजी का कहना है कि अगर आप भी एक महिला हैं और अगर आपके घर में भी किसी को नशे की बुरी लत लगी हुई है, आपने बहुत सारा इलाज भी कराकर देख लिया है, बहुत सारे तरीके के टोने टोटके घरेलू उपाय करके आप देख चुके हैं, लेकिन नशे की लत से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो अब एकदम एंड में आप सभी बालाजी की शरण में आकर रुक जाइए, क्योंकि आज जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ उसके बारे में, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। यानी कि संसार में कोई भी ऐसा कठिन से कठिन काम नहीं है जो हनुमान जी ने ना कर पाया हो। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने नशा छुड़ाने में कौन कौन से उपाय अपने भक्तों को बताए हैं, और इन उपायों के लिए आपको कहीं भी मार्केट में भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका कहना है कि इस उपाय को भी आप काली मिर्च और लौंग से ही कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय का असर बेहद प्रभावशाली होता है, और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो ऐसा करने से नशा करने वाला व्यक्ति उसी समय नशे से नफरत करने लग जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको काली मिर्च के दाने और लौंग की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक विशेष चीज जो आपको इस उपाय में कर लेनी है, वो है नीम की डंडी। आप नीम की एक डंडी या टहनी को तोड़ कर ले आइए और इसकी पतली पतली डंडियां 21 टुकड़े कर लीजिए। अब आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उस लाल रंग के कपड़े में 21 लौंग, 21 काली मिर्च के दाने और 21 ही नीम की पतली पतली सी डंडियां
रख करके एक पोटली बना लीजिए और फिर अपने घर के पास किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाएं और वहीं पर चुपचाप हनुमान जी की मूर्ति के पीछे इस पोटली को रख दीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप इस पोटली को रखें तो वहां पर आपके आसपास में कोई ना हो जो आपको टोके, ना ही आपको कोई देखे। इसके बाद इस पोटली को आप हनुमान जी के मंदिर में 21 दिनों तक रखा रहने दीजिए। 21 दिन बाद आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहां पर एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उस पोटली को हनुमान जी के सामने प्रार्थना करके अपने घर वापस लेकर आ जाएं। फिर आप एक बर्तन में पानी गर्म कीजिए और इसके बाद उस पोटली से सभी सामानों को पानी में डालकर अच्छे से उबाल लीजिए और पानी को छान लीजिए। अब इस पानी को उठाकर अपने पास रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, लगातार 21 दिनों तक थोड़ा थोड़ा पानी उस इंसान को पिलाना है जिसे नशे की बुरी लत लगी हुई है। इंसान को पानी पीने के बाद पहले दिन से ही फर्क महसूस होने लगेगा। आप उसके खाने में या फिर पीने में भी इस चीज को यानी कि इस पानी को मिलाकर उसे दे सकते हैं। गुरुजी का कहना है कि 21 दिन के बाद आप देखिएगा वो व्यक्ति बिल्कुल ही नशे से नफरत करने लगेगा। वो शराब को हमेशा के लिए छोड़ चुका होगा। और एक अंतिम उपाय आपको बता रही हूँ, ये भी हर किसी व्यक्ति को अवश्य ही कर लेना है। जो लोग बहुत ज्यादा नशा करते हैं, नशे की वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियां भी लग जाती है। इसके लिए गुरुजी का कहना है कि आप किसी भी सोमवार वाले दिन एक तांबे के लोटे में जल भरिए और एक चुटकी तिल लीजिए। काला तिल जो मार्केट में मिलता है, काला तिल आप उस लोटे में डाल दीजिए और महादेव के मंदिर में चले जाएं। अब आपको महादेव के मंदिर पर पहले उनके शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा और फिर चुटकी भर तिल आप लेकर आए हैं उसे भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। फिर आप महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में इस व्यक्ति का नशा छुड़ाने में मदद करे। इसके बाद जो तिल आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित की थी, उनमें से 5 तिल के दाने उठाकर अपने घर ले आइए और जो व्यक्ति नशा करता है उस व्यक्ति को खिला दीजिए। अगर आप उसे खिला नहीं सकते हैं तो इस तिल को पीस करके आप उसके खाने में भी मिला सकते हैं। काले तिल के प्रभाव से व्यक्ति में क्रोध या फिर किसी भी प्रकार का व्यसन है या घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करता है तो वो बिल्कुल ही रास्ते पर आ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि नशा से तो मुक्त होता ही है, साथ ही उसके व्यवहार में भी बहुत ही अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। आप मात्र 2 चीजों से अपने परिवार के किसी भी प्रकार के नशे की लत को छुड़वा सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए लौंग और काली मिर्च। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार या शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आप 5 लौंग और 5 काले मिर्च के दाने ले लीजिएगा। इसके बाद आप एक लाल रंग के कपड़े को लीजिएगा और इसी के ऊपर आपको लौंग और काली मिर्च दोनों को रख देना है। इस लाल रंग के कपड़े में रख करके एक पोटली को तैयार कर लीजिए और साथ में आप एक शुद्ध घी का दीपक बना लीजिए। अब आपको घर के पास में हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है और उस मंदिर में जाने के बाद वहां पर आपको सबसे पहले हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर दीपक जलाना है और उसके बाद ये जो पोटली आपने तैयार की है उसे साथ लेकर आए हैं, इस पोटली को हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दीजिए। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर जिस व्यक्ति का आप नशा छुड़वाना चाहती हैं उसका नाम लेते हुए, अपना नाम लेते हुए आपको हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि आप मेरी इस व्यक्ति के नशे को छुड़वाने में मदद कीजिए। इसके बाद आपको वहीं पर 5 बार ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अब इस पोटली को उठाकर आप अपने घर पर लेकर आ जाइए। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको इसका करना क्या है। घर आने के बाद लाल पोटली में से आपको लौंग और काली मिर्च को बाहर निकाल लेना है और 1 ग्लास पानी ले करके उसमें इसको उबालना है। यानी कि आपको लौंग और काले मिर्च को 1 ग्लास पानी में उबालने के बाद आप इस पानी को छान करके अपने पास में रख लीजिए। इसके बाद आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी उस व्यक्ति को पिलाना है जो कि नशा करता है। ऐसा करने से आपको केवल 7 दिन के अंदर परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये करके आप अपने घर परिवार में अपने पति, बेटे, भाई, देवर किसी का भी नशा बिल्कुल ही छुड़वा सकते हैं। देखिए, नशा हर परिवार की बर्बादी का जड़ होता है। तो अगर आप भी ऐसा नशा छुड़वाना चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य कीजिए। या फिर आपके घर परिवार के आसपास में कोई ऐसी महिला है जो नशे की वजह से परेशान है और उनका पूरा घर बर्बादी के कगार पर आ चुका है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर किसी को बर्बाद होने से बचा सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आया है तो
वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ आपकी एक नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।